नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले जो कुछ भी मैंने बकवास इससे पहले की वीडियो में किया है, उसके लिए अगर आपको लगता है कि मैंने आपका टाइम वेस्ट किया है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। सच कहूँ तो मैं जैसे इंसान हूँ, मैं वैसे आपके सामने हूँ। मुझे दिखावा करना नहीं आता, तो मैं बनावटी बातें नहीं करती हूँ। जो है सीधे मुँह पे है। तो अ, अगर मेरी बातें आपको रूड लगी हो या आपको ज़रा सा भी मेरी बात का बुरा लगा हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। मेरा इंटेंशन आपको हर्ट करने का नहीं है। मैं कभी किसी को हर्ट नहीं करना चाहती थी। सच कहूँ तो मैं जानती हूँ कि मेरे शब्द बहुत ही हार्श होते हैं लोगों के लिए, तो इसलिए भी मैंने यूट्यूब चैनल खोला था ताकि मैं बात करना सीख जाऊँ। थोड़ी मेरी बातें करने की स्किल अच्छी हो जाए। तो अब चलिए मैं कहानी शुरू करती हूँ बकवास ना करते हुए। तो जैसे ही आकाश अविनाश को लेकर जा रहा होता है जीप में भर करके कोर्ट से बाहर और स्टेशन के लिए, पुलिस स्टेशन। तो उसी वक्त शांतनु देशपांडे आते हैं और कहते हैं कि मुझे इससे बात करनी है। जिस पर आकाश कहता है कि आप यहाँ पे बात नहीं कर सकते हैं, ऑलरेडी मेरा टाइम बहुत ज़ाया हुआ है, तो कृपया कर आप जेल में आकर इससे बात करें। जिस पर वो कहते हैं बस 2 मिनट, मुझे कुछ सवाल करने हैं। पर वो कहता है नहीं, आप जेल आइए। वैसे भी जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक ये हमारे हिरासत में रहेगा, हम इसे किसी जेल में नहीं भेज सकते। इसलिए कृपया कर आप जेल में आकर के हमारे थाने आकर के इससे मिल लें और जो सवाल जवाब करने हैं आप उससे वहाँ करें। ठीक है? ठीक है। क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? क्या बात है, काले कोट वाले वकील पुलिस की गाड़ी में जाएंगे? अरे जाने में क्या जाता है? आपको ऐसा तो नहीं लगेगा ना कि मैं आपको अरेस्ट करके ले जा रहा हूँ? अरे भाई, हम जैसे लॉयर को पुलिस से और पुलिस को लॉयर से किस बात की खुल्लस है? हम मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है। तो आप बस मुझे थाने तक लिफ्ट दे दीजिए, समझ लीजिए हम थाने जाते हुए रास्ते में बात कर लेंगे। ठीक है, आपकी जैसी मर्जी, बैठ जाइए। अगर उसके पास बैठे हैं और अगर उसने आपको मार दिया तो हमको मत बोलिएगा। अरे भाई, ये क्या मतलब हुआ? ठीक है, हम आपके साथ बैठ जाते हैं सामने में। सामने में तो ड्राइवर साहब बैठते हैं, हमारे कांस्टेबल जी जो गाड़ी चलाने वाले हैं, और हम तो उनके बगल में बैठते हैं। अरे सर, कुछ तो कीजिए, हमारे लिए एक जगह तो बना दीजिए। जगह तो है, आप बैठ सकते हैं, लेकिन उसने हमला किया तो हमें मत कहिएगा। ठीक है, ठीक है, तो हम उसके साथ पीछे बैठ जाते हैं। आप पीछे बैठेंगे और अगर उसने हमला किया तो? अरे हम चौकन्ने रहेंगे ना, पीछे हम ज़्यादा चौकन्ने रहते हैं। सामने में पता नहीं चलेगा ना कि वो कब हमें मार दे। पीछे ठीक है। अच्छा, ठीक है, आपकी इच्छा, आपकी मर्ज़ी। बैठिए उसके साथ, आपके साथ एक कांस्टेबल भी बैठेगा। ठीक है। फिर वो पीछे बैठते हैं और उससे कहते हैं देखो, मैं तुम्हें बचाने के लिए हूँ, तो तुम मुझे सब कुछ बता सकते हो जो कुछ भी हुआ है अब तक में। और ये जो बगल वाला वकील है, मतलब हमारे दूसरे जो वकील है जो तुम्हें सज़ा दिलाने पे इतना उतावलू है, तो वो जो कह रहे हैं कि वो केस रीओपन करेंगे अगर क्या कहते हैं, अगर सामने वाले ने क्या बोलते हैं वो जो जिसका क्या नाम है, विकी, अविनाश कहता है। हाँ वही विकी राणा, वो विक्रांत राणा का एफआईआर लिखवाने के लिए। वैसे सर, सच में उन्होंने अभी तक एफआईआर नहीं लिखवाई है? अ, क्यों, आपको ये क्यों जानना है? अरे सर, इतना तो जानना का हक है। हाँ, लिखवा दिया है उन्होंने। क्या? पर थोड़ी देर पहले वो सर कह रहे थे कि शायद नहीं। हाँ हाँ, उन्होंने मुझसे ये सवाल तो नहीं किया, इसलिए आपने किया इसलिए कह देता हूँ। उन्होंने एफआईआर लिखवा दी है। कब? आज सुबह? मतलब आज सुबह उन्होंने एफआईआर लिखवाया?
हुँ, आज सुबह ही उन्होंने एफआईआर लिखवाया। मैंने उनसे कहा था कि अगर वो चाहें तो हम पुराने केसेस उठा सकते हैं, अगर वो चाहें तो। इंसाफ़ मिलेगा या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है ना। पर अम, पर उस केस में तो कोई दम नहीं है ना। दम है या नहीं ये तो आप समझेंगे ना, ये तो हमारा काम नहीं है। हमारा काम है अपराधी को पकड़ना और उसके खिलाफ जो भी सबूत मिले वो कोर्ट में देना। बाकी आप का काम है सज़ा दिलवाना या बचाना। तो आप बचाएं या इसे सज़ा दिलवाएं ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। अरे सर कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो बचाने के लिए हूँ, इसलिए तो पूछ रहा हूँ कि वहाँ पे कुछ मिला है क्या, मतलब जिसका मैं इस्तेमाल कर सकूँ। ए देखिए सर, सबूतों के मामले में मैं डायरेक्ट कोर्ट को सब कुछ सबमिट करूँगा। आप अपने तरफ से सबूत इकट्ठा कर सकते हैं चाहे तो। पर सर मैं अपनी तरफ से क्या इकट्ठा करूँ, ये तो आप जाने। मेरे पास हाथ में जो आएगा वो तो मैं डायरेक्ट कोर्ट में दूंगा ना। अगर मैंने आप दोनों में से किसी वकील को दिया और आप दोनों ने छेड़छाड़ कर दी तो क्या होगा? हाँ, क्या पता आप इसे बचाने के लिए सबूत से छेड़छाड़ कर दी। ये तो आप भी कर सकते हैं ना। अरे मेरे इसे बचाने का कोई इरादा नहीं है और ना ही इसे मारने का कोई इरादा है ये। पर आपका इसमें फ़ायदा है ना, आपको तो इसी बात के लिए सैलरी मिलेगी ना। सरकारी नौकर जो ठहरे आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप हैं ही नहीं। अरे हमारा तो तनख्वाह बंधा है, हम चाहे क्रिमिनल को पकड़े या ना पकड़े, ये कोई मतलब नहीं बनता है ना। कैसे नहीं बनता? अगर कोई केस ही नहीं होगा तो क्रिमिनल कहाँ से आएगा? ये बात तो सही है आपकी, केस बनेगा ही नहीं तो आप किसके पीछे भागोगे। हाँ, हमें बस चौकन्ने रहना होता है और उस चौकन्ने रहने के चक्कर में हमें अपनी नींद चैन सुकून सब छोड़ना पड़ता है और इसी के हम पैसे ले सकते हैं क्योंकि हम अपनी नींद ख़राब कर रहे हैं आम आदमी के लिए। तो हम इतना तो पैसा पा ही सकते हैं। बाकी हमारी कोशिश इतना ही रहेगी कि किसी के घर में चोरी चकारी मारपीट खून खराबा ना ही हो तो अच्छा है। खामखा अपना भी स्ट्रेस बढ़ता है और सामने वाले का भी। वो उसको हमको पकड़ना पड़ेगा, फिर कोर्ट लेके आना पड़ेगा, फिर केस पे केस डेट पे डेट बढ़ता रहेगा। हालांकि एक चीज़ अच्छी मुझे सुनने को मिली कि मतलब केस को फास्ट ट्रैक में कर दिया जाएगा। और मुझे जहाँ तक लगता है इसके पहले वाले जो वकील थे वो तो एकदम से पूरी तैयारी करके बैठे हैं, लगता है जैसे इस केस को अगले हियरिंग में ख़त्म ही कर देंगे। हाँ मुझे भी तो ऐसा लग रहा है क्योंकि मेरे हाथ में कोई सबूत नहीं है और जो है इनके शब्द है और इनके शब्दों पे तो भरोसा करना मुश्किल है। तो अविनाश कहता है तो आप मुझे बचा नहीं सकते हैं ना, तो मैं अपनी नेक्स्ट हियरिंग में दूसरे वकील के बारे में बात कर सकता हूँ। तुम तो पहले से मान बैठे हो कि तुम्हें दूसरा वकील चाहिए और मैं बचा नहीं सकता तुम्हें, है ना। तुम तुम तो एकदम से यही सोच के बैठे हो कि बस मैं कैसे भी तुम्हें बचा ना पाऊँ और तुम मुझे मार डालो। मैं आपको क्यों मारूंगा सर? अगर मुझे आपको मारना होगा तो मैं अभी इसी वक्त मार दूंगा। तुम कसाई हो क्या? इतने लोगों के सामने मार दोगे मुझे? अब तो इतने से में डर गए। मेरे लॉयर कैसे बनेंगे, मेरा बचाव कैसे करेंगे? सच में वो मन ही के मन कहते हैं, पता नहीं मेरे हाथ में ऐसे केसेस क्यों आ जाते हैं। और मेरे अपोजिशन में उन्हें ही होना था। मृणाल सर तो किसी भी कीमत पे इस केस को हारेंगे नहीं और उनके पास जितने सबूत हैं उसका 1% भी मेरे पास नहीं है। 1 हफ्ते का टाइम है, मैं कैसे सब कुछ करूं? और ये आदमी ऐसा लगता है जैसे कि मैं ही इसे जान से मार दूं।
मन ही मन यही सोच रहे होते हैं, और मुंह का एक्सप्रेशन ऐसा ही था जैसे सामने वाले का मुंह तोड़ दें। और इसे देख करके अविनाश कहता है, आपको अगर मैं पसंद नहीं हूँ तो कृपया कर आप केस छोड़ दें। क्या कहना चाहते हो? आपके एक्सप्रेशन तो यही बता रहे हैं कि आप मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं। तो बेहतर होगा कि आप केस छोड़ दें। आप भी हारने से बच जाएंगे और मैं आप जैसे वकील से। तुम सच में बहुत मुँह चलाते हो। आकाश कहता है, अभी आपको पता चल गया? हाँ, आप इससे सीधे सीधे सवाल जवाब नहीं कर सकते। आपको पहेलियों में जवाब देगा ये आदमी, और हमेशा एक ही बात का रट्टा रखेगा, प्यार प्यार। लिटरली मुझे तो इसका प्यार प्यार वाला बुखार सुन सुन के ना मेरा दिमाग जल गया था। तो क्या आपने इसे मारा है? हाँ बिल्कुल, पता है मुझे थाने में इतना पीटा गया कि कुछ बोलने का नहीं। मुझे कोर्ट में हाजिर करने से पहले मारा जाना सही है क्या, अगर मैं बेगुनाह हुआ तो? ओह, तो आपको लगता है कि ये करना गलत है? हाँ बिल्कुल गलत है। जब मैं क्रिमिनल हूँ ही नहीं तो मुझे मारा क्यों जाएगा? ओह, आप बताइए लॉयर साहब, क्या इसके लिए कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए? आप थाने में मरे तो नहीं हो? और आपके ज़ख्म कहाँ हैं? मेरे ज़ख्म, मेरे कपड़े को उतारिए, मेरे पीठ में बहुत सारे ज़ख्म हैं जो अगले हफ्ते तक भी ठीक नहीं होंगे। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। देखता हूँ। हाँ, आपको पता है मुझे इन्होंने एक टाइम खाना दिया था, वो भी अपने में से। ए हेलो, खाने में ना, खाना हर कोई अपना अपना टिफ़िन लेकर आता है। तेरे को खाना मिल गया ना, इस बात के लिए खुश हो जा, नहीं तो भाड़ में जा तू। तू अभी पूरे तरीके से जेल में नहीं गया है, तू बस हमारे हिरासत में है, और तुझे खाना देना है या नहीं देना ये मैं तय करूँगा। समझ आई? देखा सर कैसे ये लोग बात करते हैं। मुझे सिर्फ एक टाइम खाना मिला है, पानी भी नहीं दिया इन्होंने। मन तो कर रहा था इनका सर फोड़ दो। क्या कहा तूने? तूने हमारा सर फोड़ने का सोचा है? क्यों नहीं सोच सकता? ठीक है सोच ले बेटा, जितना सोचना है सोच ले, आज फिर तेरी सुताई होगी। अच्छा, हाथ तो लगा के देखिए, फिर देखिएगा मैं कोर्ट में कैसे केसेस करता हूँ आप पे। अच्छा, अभी तो तू केस करने की हालत में बिल्कुल नहीं है। एटलीस्ट तब तक तो बिल्कुल भी नहीं जब तक कि ये केस ख़त्म नहीं हो जाता। और अगर केस करने की हालत में तू तब पहुंच भी गया ना, तो हम तो सीधा कह देंगे कि ये तो बस इंक्वायरी थी और हमने कौन सा इसे जान से मारा है, हम तो बस पूछताछ कर रहे थे, और इतना तो चलता है। अच्छा, आपका ऐसा करने से आप बच जाएंगे क्या? तो क्या हम मर जाएंगे क्या? एटलीस्ट आपकी वर्दी तो उतर जाएगी, तब तो तुझे अच्छे से पीटूंगा मैं वर्दी उतरने के बाद, और तू बाहर भी आ जाएगा तब। क्यों ना तब मैं सरेआम तुझे पीटूं। तब तू केस कैसे करेगा, क्योंकि तेरे पास तो कोई प्रूफ ही नहीं होगा। कैसे नहीं प्रूफ होगा अगर आपने मुझे बाहर पीटा तो? क्योंकि बेटा हम पुलिस वाले हैं, हमारे पास किसी को मारने के 1000 तरीके होते हैं। तुझे छुए बिना भी तुझे जान से मारा जा सकता है, तू जानता है क्या? देखियो, वकील के सामने ऐसी बातें नहीं की जाती है। आपको ये सारी बातें यहाँ नहीं करना चाहिए। आपको पता है इसके लिए मैं आपको सज़ा दिलवा सकता हूँ। अरे पांडे जी, क्या बात करते हैं आप तो हमारे बिरादरी वाले हैं, आप हमें सज़ा दिलवाएंगे? देखिए, मैं यहाँ पूछताछ करने आया हूँ, और आप जिस तरह से बात कर रहे हैं मुझे तो लगता है आपको ही सज़ा दिलवाना चाहिए। किस तरह से बात कर रहे हैं आप? अगर ये क्रिमिनल नहीं हुआ तो, और अगर ये क्रिमिनल हुआ तो भी आप ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। आपको तो पता होना चाहिए ना, थाने में ली हुई कोई भी
कोई भी रिपोर्ट या कोई भी मतलब खास करके रिकॉर्डिंग ये कोर्ट में एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती। तब तक तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक कि क्रिमिनल उस चीज़ से एग्री नहीं करता। अगर उसने कह दिया कि जो रिकॉर्डिंग आपने की है वो रिकॉर्डिंग आपको सामने वाले ने को मार पीट के आपने किया है, तो क्या होगा? वो केस उसी वक्त आप पे शिफ्ट हो जाएगा और आपकी इस तरह की घटिया हरकतें का सज़ा आपको मिलेगी। समझ आ रहे हैं आपको? ठीक है सर, समझ गए। तो आप क्या चाहते हैं हमसे? हम इसको हाथ भी ना लगाएं? बेहतर होगा कि ना ही लगाएं, वरना आप ही पछताएंगे बाद में। ठीक है, हम समझ गए। फ़िलहाल तो हम इसे थाने में भर सकते हैं ना, और खाना पीना तो हमें देने का परमिशन है नहीं, तो हम देंगे भी नहीं। क्या मतलब इसे खाना पीना देने का परमिशन नहीं है? अरे सर, आपको अपनी जेब से पैसा खर्च करके इसको खिलाना है तो आप खिला सकते हैं, बाकी हम तो नहीं खिला रहे। सरकार जेल में खाना भेजती है, थाने में थोड़ी ना खाना भेजती है। थाने में खाना अपने लिए खुद ही खरीदना पड़ता है या खुद ही घर से लेके आना होता है। हमने अगर थाने में किसी को भर रखा है तो वो उसको खाना खिलाना है या नहीं खिलाना है, ये हमारी जिम्मेदारी होती है, और हमको इसको खिलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको अपनी जेब से खाना खिलाना है इसको तो खिला सकते हैं। वैसे भी है, वकीलों के काफ़ी पैसे आते हैं, हमारी तनख्वाह तो लिमिटेड है और बहुत कम है। आप खाइए, खिलाइए। आप अपना पल्ला झाड़ रहे हैं? हम तो अपना पल्ला पहले ही झाड़ चुके हैं, आप क्या झाड़ेंगे? हम तो पहले ही बोल दिए हमसे ना हो पाएगा। आप ऐसे इस तरह से हमें, मतलब हर कोई हमें क्यों फंसा रहा है? अरे आप तो गुस्सा कर रहे हैं। हाँ तो क्यों नहीं, हम यहाँ बात करने आए थे और आप हमको इसको खिलाने बोल रहे हैं। वाह, आप लोग दोनों किस तरह से कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ रहे हैं बस मुझे खाना खिलाने के नाम पे। हाँ, अविनाश हंसने लगता है और कहता है एक ही नहीं होता है, कोई मुझे खाना खिलाने के नाम पे इस तरह से झगड़ रहा है। हाँ, सच में आप लोग इतने बड़े टफर हैं। क्या कहा तूने? मैंने कहा आप लोग दोनों एक नंबर के टफर हो, ढक्कन, बेवकूफ़, नासमझ, बददिमाग, जाहिल। तुम पुलिस वाले को गाली दे रहे हो कि वकील को? मैं दोनों को दे रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो चलो थाने जाके सुताई करना ही पड़ेगी। और आप नहीं बोलेंगे? आपको भी गाली पड़ी है? अरे भाई, मैं तो कुछ बोल भी नहीं रहा, पर मेरे हिसाब से ये करना सही नहीं होगा, क्योंकि क्या है ना, मुझे इसको बचाना है ना। अरे आपको बचाना है तो आपको अच्छे से बचाइएगा इसको, लेकिन हम सुताई किए बिना तो नहीं छोड़ेंगे इसको। आप ऐसा नहीं कर सकते। देखिए, अभी आपके शब्द भी लड़खड़ा रहे हैं, इसका मतलब आप हमारी बात से एग्री कर रहे हैं। हम कर सकते हैं कुछ भी। वैसे भी आपको कुछ बातें करनी है ना, तो आप बातें क्यों नहीं कर लेते हैं इससे? अरे हाँ, हम तो यहाँ जीप में बैठे थे बातें करने के लिए। तो बताओ, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था जब तुमने ऐसा कुछ किया? तो क्या तुम्हें लगता था कि वो सामने वाला इंसान, क्या नाम था उसका, लड़की का नाम क्या है रे? मिठानी। मिठानी, क्या तुम्हें लगता है कि मिठानी तुमसे प्यार करती है? हाँ सर, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। वो अगर बीच में वो विकी नहीं होता तो शायद वो मुझे ही चुनती। अच्छा विकी, वो होटल का मालिक ना? नहीं, वो तो मालिक का बेटा है। मालिक कैसे हो सकता है वो? उसका बाप जिंदा है। उसका बाप मर गया होता तो भले वो मालिक होता, पर बाप के जीते जी वो मालिक कैसे बन सकता है? और इसलिए तो उसने अपने बाप को मारने की कोशिश की। तुम कह रहे हो कि उसने ही अपने बाप को मारने की सुपारी दी थी किसी को? वो तो हम ही थे, हमें ही तो कहा गया था। क्या तुम उसके पिता को मारना चाहते थे? हाँ, हमें पैसे मिले थे उसके फादर को मारने के लिए। क्या क्या सच में जो तुम कह रहे हो? मतलब तुम ऑलरेडी एक मर्डरर हो? अरे नहीं,
मैं मर्डर कहाँ हूँ? मैंने तो कहा कि उसने कहा था। मैं तो मर्डर मैंने किया ही नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अरे तुमने तो